पीएमएस एक ऐसी समस्या है जिससे अक्सर महिलाएं गुजरती हैं। अक्सर क्या, 99.99% महिलाएं पूरे विश्व में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से हर महीने दो दो हाथ करती हैं। और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में जो हम बातें कह रहे हैं वो हर महिला हमारी ये बात समझेगी जो इससे जूझ रही है। खैर, इससे निपटने के मेरे कुछ अपने तरीके हैं। तो सबसे पहला जो मेरा तरीका है कि भाई हम इसको इग्नोर नहीं करते। इग्नोर करने पर भी जो हार्मोनल इम्बैलेंस, चिड़चिड़ापन, बॉडी एक, नौजिया, फीवरिश फील, अब क्या करें क्या ना करें, अचानक सर दर्द, अचानक नींद आना, अचानक गर्मी लगना, अचानक ठंड लगना, अचानक कुछ ऐसा हो जाना कि मूड स्विंग हो जाए, ये सारी चीजें इग्नोर करने पर भी इग्नोर हो नहीं सकती और ऐसी चीजें इग्नोर करने पर बढ़ती ही हैं। तो इससे निपटने का हमारा उपाय ये है कि रोना आता है तो हम रो लेते हैं, चिड़चिड़ापन होता है तो चिड़चिड़ा लेते हैं। साथ ही हमें जाना था कानपुर और जयपुर शूट पर, तो सोचा कि चलो दोपहर को अपना मन लगाने के लिए हम वो काम करते हैं जो हमें पसंद है। कपड़ों को सेग्रीगेट कर रहे हैं कि कौन सा ले जाना है कौन सा नहीं, क्योंकि फैशन, मेकअप, सजना धजना ये सब हमारे कॉन्फिडेंस को यार बड़ा बूस्ट करता है और साथ ही आपको अच्छा भी लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बस गए और शॉपिंग करके हर चीज में अपने पैसे घुसेड़ दिए। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी सामान आपके पास है उसके साथ आप टीम अप कर सकते हैं कि क्या पहनना है, क्या करना है, कैसा मेकअप करना है। कपड़ों को अगर शूट पर ले जाना है तो चाहे हमने उनको कितनी भी बार पहना हो, आउट ऑफ स्टेशन जाने से पहले हम उनको घर में एक बार ट्राई जरूर करते हैं। अरे हाँ, एक बात आप लोगों को बता दें कि कपड़े जब फिट आ जाएं या अच्छे लगते हैं तो हम उसको पहन के मिरर के सामने एक बार नाचते जरूर हैं, क्योंकि पता नहीं क्या इससे हमको बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। बचपन से हम ऐसा करते आ रहे हैं। काम करते करते बज गया एक, तो लगा कि चलो पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि पीएमएस में फूड इनटेक वगैरह वक्त पर जरूर होना चाहिए। और पीएमएस के वक्त खाने में हमको कार्ब्स खाने का बहुत मन करता है, जैसे व्हाइट राइस हो, आलू हो, या फिर थोड़ा सा बटर हो या पनीर हो। तो इसके लिए व्हाइट बटर खा लेते हैं, मेथी की कढ़ी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं और थोड़ा सा पनीर भुर्जी खा रहे हैं। उसके बाद थोड़ी देर की अपनी सोशल मीडिया मैनेजर से बातें, क्योंकि कोलैबोरेशंस थे कुछ। खाने के बाद हम अपने मल्टीविटामिन्स लेना नहीं भूलते, जिसमें कि पीएमएस के लिए एक दवाई है जिसका नाम है इवनिंग प्रिमरोज ऑयल कैप्सूल्स। ये 1000 और 500 दोनों एमजीज में आते हैं। मेरी गायनेक ने हमको 1000 एमजी लेना बताया था। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप लोगों के संग ये दिक्कत है तो एक बार अपनी गायनेक से इसके बारे में ज़रूर पूछ लीजिएगा। उसके अलावा कुछ हमारे मल्टीविटामिन्स हैं जो हम रोज़ लेते ही हैं, बिकॉज आई एम वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट माई विटामिन्स एंड माई एंटीऑक्सीडेंट इनटेक्स। फिर याद आया कि बहुत सारे व्लॉग्स भी एडिट करना रह गए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एकदम हेवायर मेरे फ़ोन में पड़ी हुई हैं। इसलिए खाना खाने के बाद टीवी देखने की जगह हमने सोचा कि थोड़ा-सा इन चीज़ों को निपटा लिया जाए तो बेहतर होगा। जैसा कि हमने कहा, पीएमएस एक बहुत ही वियर्ड चीज़ है और इसमें समझ में नहीं आता है कि क्या ऐसा करें कि चैन आ जाए। तो हमने सोचा कि थोड़ा एडिट हो गया है और फिर हमें आलस आने लगा। सोचा कि लाओ थोड़ी किताब पढ़ी जाए। आजकल की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में किताब पढ़ना नेसेसिटी से ज़्यादा शौक हो गया है और शौक से ज़्यादा लग्ज़री हो गया है। इसलिए जब भी किताब पढ़ने का मौका मिलता है, तो हम किताब ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि इससे एक इतना अमेज़िंग फ़ैंटेसी वर्ल्ड आपके सामने आ जाता है कि आप अपनी इमेजिनेशन को दूर-दूर उन जगहों तक ले जा सकते हैं, जहाँ आप खुद नहीं जा सकते। किताब पढ़ने से मानसिक संतुष्टि और ज्ञान तो मिलता ही है, लेकिन आप कभी अकेले नहीं होते। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू आर अ रीडर यू आर नेवर अलोन। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि पीएमएस बहुत लेथार्जिक बना देता है। पढ़ते पढ़ते आंखें झुकने लगी तो लगा चलो थोड़ी देर सो लेते हैं। और ये है मेरा टॉय गजेंद्र। लोगों को लगता है कि इतने बड़े हो गए, ये सब क्या चोंचले हैं, लेकिन नहीं, अगर आप गौर से देखें तो ये चोंचले नहीं हैं। खिलौने आपके दिमाग को बहुत स्वस्थ और खुश रखते हैं। इसलिए आप जो खिलौने भी खरीदते हैं उन्हें बहुत सोच समझ कर खरीदना चाहिए, जो देखने में प्लेजेंट लगें। ये लबूबू फबूबू टाइप नहीं। खैर, नींद भी ठीक से नहीं आई और बहुत ही अनईजी फील होने लगा, साथ ही थोड़ी भूख लगने लगी। इस वक्त हैवी खा लेना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि दोपहर के 3 बजे थे। वक्त था फ्रूट्स खाने का। और ये जो ड्रैगन फ्रूट हम खाते हैं ये स्किन के लिए और आपके डाइजेशन के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो सोचा कि जो मेरा मर्डर मिस्ट्री टीवी शो चल रहा था, उस शो का नाम है ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग। ये हम देख चुके हैं, लेकिन इसको हम रिविजिट कर रहे हैं एपिसोड 1 सीजन 1 से। कुछ ना करना कितना अच्छा होता है ना। 2 ढाई घंटे तक हमने देखा टीवी, थोड़ा थोड़ा बीच में एडिट्स भी किए और फिर वक्त हो गया था चाय का।
आज कुछ नहीं किया, सिर्फ खाया, चाय पी, टीवी देखा, किताब पढ़ी और सोए। आप लोगों को तो पता ही है, सुबह की चाय और शाम की चाय के बगैर हम भला कैसे रह सकते हैं। चाय बनाई और उसके बाद दोबारा से बचा खुचा अपना टीवी शो देखने के लिए बैठ गए। जैसा कि हमारे मुंह से तो दिख ही रहा होगा कि कितना अजीब फील हो रहा है और कितना डल फील हो रहा है। और जब वाकई डल फील हो तो डल फील होते रहना चाहिए एक आध दिन, उसमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, बस चुपचाप बैठे रहना चाहिए। तभी सामने एक बड़ा सा डब्बा रखा दिखा और हमें ध्यान आया कि अरे मेरा पीआर पैकेज आ गया है शीन से। शीन ने क्रिसमस के अवसर पर ये एक कपड़ों का पीआर पैकेज भेजा है। तो लेट्स सी इसमें क्या क्या है। कोई भी कपड़े या कोई कुरियर या कुछ भी ऐसा पैकेज आता है तो कितना एक अजीब सा मजा सा आता है ना। तो ये था व्लॉग आज के मेरे एक जस्ट अनदर डल डे का। अगले व्लॉग में फिर से मिलूंगी। बाय बाय।